You're watching Shravane Mukti channel. निताय गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु अनंत कोटि वैकुंठ नायक प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित्र संबंध में कुछ दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। वो जीवन तो है अचिंत, देखने में लगता है जैसे माइक मनुष्योचित लीला, जो कि मन बुद्धि के अगम्य है, वो लीला समझना। भगवान जब भूम लीला करते हैं किसी भी अवस्था में नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं, एकदम साधारण मनुष्य जैसे कर्म ऐसे ही करते हैं। जैसे हैं कभी ऐश्वर्य का प्रकाश होता है तो उनके जो भक्त हैं वही जान पाते हैं जो ये भगवान है, नहीं तो साधारण मूढ़ व्यक्ति जान नहीं पाते हैं जो ये भगवान है। मूढ़ अंग न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम, मूढ़ व्यक्ति जान नहीं पाता है। इसीलिए कभी कभी भ्रमित होकर भगवान पुरुषोत्तम को कोई कोई मनुष्य कहते हैं, भक्त कहते हैं, साधक कहते हैं, तो उनका तो अनुप्रवेश है नहीं। ये तो कृपा बिना वह अनुप्रवेश होना तो संभव नहीं है, कृपा साध्य है। ऐसे ही भ्रमित हो गए थे महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी चले गए संन्यास लेकर के। सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय भारत के एक बड़े पंडित थे, ज्ञान मार्ग के उपासक थे, अद्वैत मार्ग के मायावादी उपासक थे। भगवान के सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति में इनके अनुप्रवेश नहीं था, तो भगवान को जानते हैं। जो लीला करते हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए, उनको देख करके एक प्राकृतिक बुद्धि आ गया जी, ये भावुकता देखने में तो लगता है अति दिव्य, अति सुंदर, अनिंद सुंदर। बहुमलक में इतना सुंदर मनुष्य तो देखने में आता नहीं है। ये अद्भुत एक पुरुष जगन्नाथ में आकर के ऐसे अद्भुत नृत्य कर रहे हैं और भाव विभावित होकर के अश्रुकंप शेद पुलक स्तंभ मूर्छा प्रलय आदि अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। उनकी भाव दशा देख करके तो मन में तो ऐसे एक उत्पन्न हुआ जो ये पुरुष साधारण मनुष्य तो है नहीं, लेकिन उनके मन में संदेह आ गया ये कैसे उपासना है। रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, नृत्य करते हैं। अरे भाई आत्मा है शांत, ब्रह्म उपासना पद्धति वह शांत, कोई चंचलता नहीं। निर्वात प्रदेश में जैसे दीपशिखा चंचल नहीं होता है, ऐसा ही मन जहाँ निश्चल हो जाता है वहां से ब्रह्म उपासना पद्धति उसकी शुरुआत होती है। यह है ब्रह्म उपासना। जहाँ चंचलता है वहाँ कहाँ उपासना, वह तो अनुभव ही नहीं। ये उनकी धारणा है इस ब्रह्म उपासना पद्धति। नृत्य करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं,
लेकिन है तो बहुत भाव तो है भगवान के लिए। खैर ब्रह्म के लिए ही ऐसे नृत्य करना ये तो साधारण बात है नहीं। तो बहुत चिंता की है ये कैसे है, एक साधारण मनुष्य बुद्धि की है। फिर एकदम नृत्य करते करते वहां अचेत होकर भाव दशा में महाप्रभु एकदम विलय हो गए हैं, जैसे उठा के ले गए अपने घर, ले चलो कौन कहाँ से आए हैं ऐसे। उनके मन में ऐसे बुद्धि आई कि इतना सुंदर भाव ठीक है अच्छा है, लेकिन ब्रह्म उपासना में ये तो रोना पीटना नृत्य करना ये सब यहाँ है नहीं। वह शांत, हर तरह से मन को शांत करके एकदम निश्चल हो जाता है, जहां जाकर कोई चिंतन भी नहीं, चिंता करता है मन के द्वारा उसका भी विलय हो जाता है, जहाँ कोई चिंता ही नहीं एकदम। ये वहां से शुरुआत, यह है ब्रह्म उपासना पद्धति। यहाँ गीत चिल्लाना कीर्तन करना नाचना कूदना है, तो ये अच्छा आधार तो बहुत अच्छा है। इनको हम इस तरह से कुछ शिक्षा प्रदान करके हम निर्विशेष ब्रह्म उपासना पद्धति में ले आएंगे, तो एक ऐसा शिष्य होने से फिर हमारा भी नाम होगा। अच्छा आधार मिलने से ना जो दीक्षा देते हैं तो उनका मन में बहुत उल्लास होता है, अच्छा लगता है अच्छा शिष्य मिलने से, जो ज्यादा अच्छा संस्कारी है, विद्वान है, विनम्रता है, फिर जाकर के सहिष्णुता है, फिर जाकर के साधन में बहुत आग्रही है, अनुगत है। तो ऐसे शिष्य पाने से जो दीक्षा देते हैं ना गुरु जो है वो बहुत चाहते हैं ऐसे शिष्य अच्छा ये हमारे पास आ जाए। तो सोचे हैं इसको हम समझा बुझा करके अपना मार्ग में ले आएंगे। ये भावना देखिए ऐसे भ्रमित हो जाती है। साक्षात भगवान तभी मानने के लिए तैयार नहीं, फिर तो महाप्रभु फिर अपना स्वरूप दिखाए तब जा करके ये सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम महाप्रभु के परम प्रिय भक्त बन गए। वो ज्ञान मार्ग उपासना छोड़ करके निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति छोड़ करके सविशेष सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति में, ये दो उपासना पद्धति है। हमारे सनातन धर्म में दो पद्धति है, एक निर्गुण निर्विशेष नाम रूप गुण लीला रहित एक अवस्था मात्र, भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, एक चैतन्यमय आनंदमय अवस्था सत्ता मात्र, उसका कोई वर्णन नहीं होता है। यह है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म उपासना पद्धति निर्विशेष। जत्ता कर्म निर्दिश्यम भक्तं परिजीवते सर्वत्र गम चिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवं संनिविन्द्र ग्रामं सर्वत्र समुदय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितरता। लेकिन क्लेश अधिकरस्ते समभक्त शक्त चेतसम अभक्त ही देहर बुद्धिर वभापति, अभक्त ही कथिर दुखं देवद्भिर वभापति। बोलते ये तो निर्गुण उपासना है, लेकिन ये शरीरधारी मनुष्य के लिए खूब कठिन है, क्लेश अधिकरस्त ये उपासना पद्धति बहुत क्लेश है। तो ये भी स्वीकृति है, लेकिन और एक है सगुण सविशेष ब्रह्म उपासना पद्धति। भगवान नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, उनको देखा जा सकता है, उनसे बात किया जा सकता है, उनसे मित्रता किया जा सकता है, और भी आगे चलो तो उनसे खेला जा सकता है, और आगे चलो से उनको मित्र जैसे उनको हर तरह से जैसे भी तुम्हारी इच्छा ऐसे ही तुम उसको अपना करके उनके साथ ऐसे ही तो उनको अपना करके उनके साथ ऐसे ही बर्ताव कर सकते हो। जैसे शांत भाव, शांत हो, भगवान के भूख नहीं प्यास नहीं, भगवान अचिंत है, सच्चिदानंद भगवान है, ये शांत भाव है। जहाँ भगवान का नाम रूप तो है लेकिन वहाँ भगवान का भूख प्यास आदि कुछ है नहीं, ये शांत भाव। जैसे सनक सनंद सनातन सनत कुमार आदि जो है नवजोगिंद्र आदि है, इनकी उपासना ये है। फिर है दास्य भाव, भगवान की सेवा करते हैं। फिर सख भाव, भगवान सखा है, हमारे मित्र है। सख भाव निसंकोच, तुम कौन बड़े हो, हमसे बड़े थोड़ी हो, तुम हम जो एक ही हैं, समान है, ऐसे ये सख भाव है।
उसके ऊपर जाओ, वात्सल्य भाव, जहां जाके भगवान को अपने पुत्र जैसे मानते हैं, तारण करते हैं, भक्षण करते हैं, शासन करते हैं, इतना तक करते हैं भगवान के लिए। भगवान भूल जाते हैं अपने भगवत्ता, और वात्सल्य भाव उपासना में वो भी मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है, हमारे पुत्र है, उसके ऊपर है माधुर्य उपासना। ऐसे भगवान के अलग अलग यह सगुण सविशेष उपासना पद्धति है ना। ये इस तरह से हमारी उपासना तो भेद है। तो भगवान भौम लीला जब करते, ये उनका ये अचिंत लीला साधारण मनुष्य वो समझ नहीं पाते हैं। जिस पर प्रभु कृपा करते हैं वही जा करके उनके लीला वो आस्वादन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तदनंतर उनके लीला में प्रवेश कर सकते हैं। साधारण के लिए ये संभव नहीं है। तो ये महाप्रभु के अचिंत लीला, माधुर्यमय उपासना की चरम निर्जास निवृत्त निकुंज लीला जो है, राधा कृष्ण लीला के एकदम चरम अवस्था, उस लीला के जो मूल स्रोत है मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये पद्धति महाप्रभु का अवदान है। महाप्रभु ने ये पद्धति जो है ये साधारण जीव के लिए प्रदान किए हैं। ये अचिंत अगम्य है, ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य, ये साधन सापेक्ष नहीं है। जिस पर महाप्रभु कृपा करते हैं वही जा करके इस लीला किंचित मात्र अनुभव कर सकते हैं और तदनंतर उनकी लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना कर रहे हैं। महाप्रभु नवद्वीप पे लीला कर रहे हैं, समस्त पार्षदों जितना है सब आ करके शामिल हुए हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, फिर जाकर के अभिराम ठाकुर आए हैं। कल हम लोग अभिराम ठाकुर संबंध में आलोचना की है, जो श्रीधाम सखा साक्षात गोलोक धाम से स्वादेह में आए हैं, जन्म लिए नहीं है। साधारणतः नियम है, भगवान जब लीला करते, भौम लीला करते हैं तो मनुष्योचित लीला करते, उनको भी जन्म लीला अनुकरण करना पड़ता है। जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो त्यक्त ध्यान पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। जन्म कर्म ये मेरी दिव्य है, लेकिन प्राकृत मनुष्यवती देखने में लगता है। लेकिन अभिराम ठाकुर का हम लोग आलोचना की है, ये साक्षात गोलोक धाम से आए हैं, जन्म लिए ही नहीं। एक अद्भुत भौम लीला में अद्भुत एक प्रकरण है अभिराम ठाकुर के जीवन चरित्र का हम लोग आलोचना किया है। अभिराम ठाकुर आ गए हैं, वहां आनंद के मेला लग गए हैं श्रीवास अंगन में। अद्भुत प्रेम प्रकाश प्रतिदिन महाप्रभु अपने भक्त वृंद के साथ मिल करके जो आनंद लीला प्रकटन करते हैं, जो आनंद लीला के एक स्रोत में बह रहे हैं। और चारों ओर महाप्रभु अपने कीर्तन मंडली लेकर सबको आदेश दिया, तुम लोग घर घर प्रचार करो, हरि नाम प्रचार करो। कलि युग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही वो केवलम, कलौ नस्ति व नस्ति व नस्ति व गतिरन्नथा। व्यापक हरि नाम प्रचार के लिए महाप्रभु सब अपने पार्षदों को एक एक मंडली बना करके अलग अलग भेजते हैं। तुम ये दिशा में जाओ प्रचार करने के लिए, तुम ये दिशा में जाओ, तुम ये दिशा में जाओ, और सबको इस तरह से प्रेम वितरण करो, सबके अंदर भगवती भावना को जागृत करो, सुप्त चेतन सत्ता को जगाओ। हमारे जो सोया हुआ चेतन सत्ता है, हम जो भगवान के हैं भुला दिया है माया ने। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये भुला दिया। भूल करके हमने ये हम शरीर के हैं, शरीर ही हम है, और शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरा है। भ्रमित करके, मोहित करके, स्वप्नवत हमको भुला करके संसार चक्र में अनादिकाल से घुमा रहा है। बस यही माया है, स्वरूप विस्मृति ही माया, स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का जड़ है। स्वरूप माने मैं कौन हूं,
स्वरूप, मैं भगवान को चैतन्य सत्ता हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, अमल माने मायामल रहित, रजो सत्य रजो तमो गुण के अतीत, सहज सुख राशि माने शत आनंदमय। हमको आनंद प्राप्ति के लिए बाहरी कोई वस्तु का अपेक्षा नहीं है। जैसे हम जो आनंद पाते हैं बाहरी वस्तु का इंतजार है ना, नहीं तो आनंद मिलेगा नहीं। जैसे हमारे आनंद के पास ज्ञान दिया है, चक्षु कर्णो नासिका जीवा तक, ऐसे हमको मिलता नहीं है। चक्षु सामने कोई दृश्य वस्तु चाहिए तब जाकर हमको आनंद मिलेगा। कर्णो कुछ सुनेंगे, कोई किसी का जो वस्तु, किसी का प्रियजन का कोई कंठस्वर, कोई संगीत हो है, तो सुनेंगे तब जाके हमको आनंद मिलेगा। जीवा रस है, जब मुख में देंगे तब जाके आनंद है। सामने राजभोग धरा रहने से अगर कहें जो ये राजभोग ये तुम्हारे लिए रखा है, ये तुम्हारा है, जी भर के तुम देख लो, लेकिन खाना नहीं, तो वो हमको आनंद तो नहीं दे सकता है। तो माने इंतजार है, वस्तु का इंतजार है। तक इंद्रियों, जब तक हम स्पर्श नहीं होता तब तक स्पर्श आनंद हमको मिलता नहीं है, तो इंतजार है ना। लेकिन आत्मा जो है ये सत आनंदमय, इसका कोई वस्तु का इंतजार नहीं है। वो विस्मृति के कारण, शरीर धर्मी होने के कारण हमको ये शरीर विषय जो वस्तु है उसकी अपेक्षा है, वो मिलने से तब जाके हम आनंद प्राप्त करते हैं। यह है भ्रम, यह है माया, यह है स्वप्नवत अलीक है। तो ये चेतन सत्ता को जगाने के लिए महाप्रभु घर घर में सबको आदेश किए हैं, जाओ तुम घर घर में जा करके हरि नाम संकीर्तन के साथ सुप्त चेतन सत्ता को जगाओ, जगा करके उसके अंदर प्रेम जो है ये संचार करो, ये प्रदान करो, सबके भीतर बीज वपन करो, भक्ति लता बीज, बीज को तुम रोपण करो। ऐसा करके सब भगवान के पार्षद, हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्म है, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, अद्वैत आचार्य प्रभु महाविष्णु अवतार है। ऐसे घर घर में कीर्तन प्रचार कर रहे, सबके भीतर चेतन सत्ता जगाने के लिए और इस तरह से भगवत प्रेम वो प्रचार करने के लिए भगवान इस तरह से लीला कर रहे हैं। तो एक बार महाप्रभु बोलते हैं, भाई हम लोग एक नाटक करेंगे। क्या नाटक करेंगे? वो नाटक दिव्य नाटक, उसमें महाप्रभु अद्वैताचार्य जितना पार्षद है, अपने पार्षद है, सबको लेकर के एक नाट्यानुष्ठान करेंगे। उसमें सब देवता के स्वरूप में रहेंगे, सब एक अद्भुत नाटक रूपदान करेंगे महाप्रभु, अलग अलग रोल। जैसे नित्यानंद प्रभु को दे दिया है बड़ी बुढ़ी जोगमाया, उनके दे दिया तुम ये रोल करना। हरिदास ठाकुर उनको दे दिया है कोतवाल, तुम कोतवाल। ऐसे ऐसे सब अपना अपने रोल दे दिया। और महाप्रभु क्या रोल करेंगे? जगत जननी आद्याशक्ति, आद्याशक्ति रूप में महाप्रभु नाट्यानुष्ठान करेंगे, रोल लेकर के वो नाटक करेंगे। कहाँ करेंगे? श्रीवास आंगन में उतना जगह है नहीं है, तो वहां चंद्रशेखर आचार्य, चंद्रशेखर आचार्य जी के एक नाट्य मंदिर था बहुत बड़ा। तो चंद्रशेखर आचार्य जी के पास जाकर के कहा, भाई हम तुम्हारे घर में यहाँ पर नाट्यानुष्ठान करेंगे, तुम हमको सहयोग करो। पैसा वाला भी था, उसने समस्त व्यवस्था की है, सब ड्रेस प्रेस, सब रॉयल ड्रेस पहले ऐसे मंगाया जाता था ना, तो पोशाक जितना सब साजने का जो भी वस्तु उपकरण जो भी है सब व्यवस्था किए हैं। नाट्यानुष्ठान के दिन सब आए हैं, स्वची माता आदि लेकर के, हमारी विष्णुप्रिय माता आदि जितना, हमारे अद्वैत गृहिणी आदि जितना है सब पार्षद सब आए हैं। और नाट्यानुष्ठान देखने के लिए वहां मंचस्थ होगा वो नाटक। महाप्रभु जगत जननी आद्याशक्ति रूप में महाप्रभु आज नृत्य करेंगे। मेन है महाप्रभु की भूमिका। महाप्रभु क्या रोल लेकर आए हैं? आद्याशक्ति जगत जननी आद्याशक्ति, ये रूप।
तो नाट्यानुष्ठान सब बैठे हैं, देखेंगे। पहले महाप्रभु कह दिया है, देखो अपने पार्षद को बुला करके आज जो नाट्यानुष्ठान है हमारे, ये जो भुवन मोहिनी स्वरूप ये तो वही देख सकता है जो सर्वथा इंद्रिय के ऊपर जिसका पूर्ण दखल है, अपने संयमित तो है, वही देख सकता है। तुम लोग देख सकते हो ना, अद्वैता से जब प्रभु कहते प्रभु हमको माफ करना, हमारा उतना क्षमता है नहीं, आपकी कृपा बिना हम तो माया के अधीन है, इसलिए हमें माया के ऊपर हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। ऐसा तो लीला है ना। और सभी कहते, हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु हमको छुट्टी दे दीजिए, हमसे भी होगा नहीं, आपके जो मोहिनी माया वो मोहिनी स्वरूप देख करके भूल गए थे, शिव तक भूल गए थे। तो हम तो क्या है, संसारी जीव है, हम कैसे अपने को संयम करेंगे। तो प्रभु छुट्टी दे दीजिए, हमसे भी ये नाटक देखना संभव नहीं है सब। अरे ना तुम लोग तो सब पार्षद हो, तुम लोग कैसे हम कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये सभी समर्थी हो तुम लोग, सब कोई चिंता नहीं है। आज अद्भुत लीला यहाँ भगवान मंचस्थ करेंगे, एक दिव्य लीला। प्रथम तो सब साजा बाजा लेकर के सब बैठे हैं, अद्भुत कीर्तन ध्वनि, अद्भुत म्यूजिक, दिव्याति दिव्य लोक के, जैसे गंधर्व लोक के संदेश लेकर आए हैं, गंधर्व लोक के साजा बाजा लेकर के, ऐसे अद्भुत संगीत, अद्भुत वाद्य कलाकारी हैं, सब स्तंभित हो गए हैं, देख रहे हैं। फिर पहले तो हरिदास आए कोतवाल बन करके, सावधान सावधान, अब आ रहे हैं हमारे जगत जननी जगत माता, ऐसे करके कोतवाल। फिर एक एक करके अपना जो जैसे नाटक में रोल लेकर के मंचस्थ करने के लिए जो जिसको जैसे निर्देशित किया गया है, तदनुसार सब आके अपने रोल कर रहे हैं। आखिर में आए हैं महाप्रभु, अद्याशक्ति जगत माता, माने कोई पहचान नहीं पा रहे महाप्रभु। सोची माता तक बहुत अनुसंधान कर रहे हैं, जी ये निमाई है, हमारी निमाई है, हमारे पुत्र निमाई। बोले ना, ये असंभव बात है, ये तो निमाई तो हो नहीं सकता है। ऐसे ही तो महाप्रभु स्वयं ही एक अद्भुत दिव्याति दिव्य भौमलोक में इतना सुंदर रूप तो कभी देखने में आता नहीं है। आकर्ण नेत्र, इतना सुंदर मुक्ता दाम जैसे दंत पक्ति, इतना सुंदर चेहरा, उसके ऊपर ऐसे भुवन मोहिनी स्वरूप लेकर के महाप्रभु आए हैं। देख करके सब विमुग्ध हो गए, ऐसे नृत्य कर रहे हैं, सब अपलक नेत्र में सब देख रहे हैं महाप्रभु के वो नृत्य। और कहां से जैसे एक दिव्य ज्योति छटा जैसे उनके शरीर से बिखर रहा है, और वो छटा की तरफ जो भी देखते हैं, सब देखते देखते सब अचेत होके गिर रहे हैं, सब एक एक करके। वो दिव्य तेज, वो ऐसे अद्भुत एक माधुर्य शक्ति का प्रकाश, जो कि सब देखते देखते उसमें विभावित होकर के अचेत होकर गिर रहे हैं सब। नित्यानंद प्रभु भी वहीं पर अचेत होकर गिर गए, अद्वैत आचार्य प्रभु, हरिदास ठाकुर, अकेला महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, दिव्य नृत्य, दिव्याति दिव्य अचिंत्य है। फिर जाकर के महाप्रभु सिंहासन में बैठे हैं, बैठ करके एक एक करके सबको बुला करके महाप्रभु अपने स्तनपान करा रहे हैं। साक्षात जगत जननी रूप में उनके अंदर प्रकट हो गया वो शक्ति, आद्या शक्ति का रूप प्रकट हो गया। तब वो पुरुष जैसे नाटक करते ऐसे नहीं है, साक्षात जगत जननी जैसे। और दिव्याति दिव्य सब महाप्रभु एक एक करके बुला करके सबको वो अमृत लोक के वो अमृत
रस आस्वादन पान करा रहे हैं, स्तनपान करा रहे हैं। और जिसने वो स्तनपान करने का थोड़ा सा भी सौभाग्य प्राप्त हो गया महाप्रभु के पास सत्तनु, वो तो है तो धन्याति धन्य। उसके ऊपर और भी एक अद्भुत, एक अचिंत अगम्य एक अद्भुत रस प्राप्त करके वो लोग ना जाने कौन भाव लोक में निमग्न हो गए। ये तो वही लोग जानते हैं, वो हम कैसे जानेंगे, उसका क्या वर्णन करेंगे, तो मूर्खता है। इस तरह से प्रातः काल हो गया, सूर्य उदित हो गया, लेकिन उस तरफ किसी का ख्याल नहीं है। सब इतने भावाविष्ट होकर के देख रहे हैं वो जगत जननी आद्याशक्ति मूल प्रकृति जो है, उनके वो रूप माधुरिमा देख करके उसी में सब निमग्न हो गए। किसी का अपलक नेत्र में सब देख रहे हैं उनके रूप माधुरिमा, साक्षात साक्षात जैसे जगत जननी। सूरज उदित हो गए हैं, दिन निकल गया है, किसी का कोई ख्याल नहीं, शोध बोध है नहीं। फिर धीरे 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 प्रकृतिस्थ हो गए, महाप्रभु शांत हो गए। फिर जाकर के सब अपने अपने बड़े कष्ट से जैसे वहां से सब नाटक देख करके बड़े भावाविष्ट होकर के चंद्रशेखर आचार्य के घर से सब चले गए। कैसे गए? कई दिन तो उनको शोध बोध नहीं रहा, प्रत्येक का, हरेक का कई दिन तो शोध बोध नहीं रहा। जैसे मान लो बहुत मदिरा पान करके जैसे एकदम शोध बोध खो जाता है, ऐसे जैसे दिव्य लोक के ऐसे एक अमृत पान करके जैसे लोग शोध बोध खो गए हैं। वो कैसे आनंद, वो कैसे माधुरिमा, ये कौन कहेगा, ये कौन उसका वर्णन करेगा। हम मूर्ख हैं फिर भी कुछ वर्णन करना चाहते हैं, ये तो मूर्खता बालक के पास, या ये हास्यास्पद है, ये तो अचिंत है, अगम्य है। वो चंद्रशेखर आचार्य के घर 7 दिन तक एक ज्योतिपुंज प्रकाशमान थे। 7 दिन, दिन रात, रात्रि में भी एक महाप्रकाश, जहां पर महाप्रभु जिसे जहां बैठ करके ये लीला किए हैं, एकदम झलक जाता है आंख। जो भी जाते हैं सभी वो देखते हैं, अद्भुत एक प्रकाश, वो प्रकाश अवर्णनीय, अकल्पनीय, अचिंत ऐसे वह एक प्रकाश 7 दिन तक वहां वही प्रकाश था। हम नहीं कहते ये, ऐसे शास्त्र कहते हैं। इस तरह से महाप्रभु लीला कर रहे हैं। तो कुछ तो हर समय कुछ ना कुछ तो विरोधी पक्ष तो रहता ही है। भगवान जब भौम लीला करते हैं तो कुछ विरोधी लोग रहता ही है। कृष्ण लीला में देखो ना, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, लेकिन देखो उनके भी कितना दुश्मन। बताओ भगवान का दुश्मन कौन सा दोष था? हमारे कृष्ण में, ठाकुर जी में कौन सा दोष था? किससे दुश्मनी किया, किससे विरोध किया? लेकिन ना, दुश्मन बोलो ऐसे भगवान तो दुश्मन से लड़ाई करते करते ब्रज में लौट के आने का ही मौका नहीं मिला। लड़ाई करते करते एकदम मथुरा जब गए हैं तब से शुरू हुआ लड़ाई। तुम्हारा जरासंध से लेकर के ये लड़ाई चलता, आज यहाँ काल हुआ परसों हुआ, कोई कारण नहीं, बेमतलब का दुश्मनी। महाप्रभु द्वारका में बैठे हैं, एक वासुदेव था, वो भी उसका नाम ही वासुदेव था, पुंडरक वासुदेव ना, वो राजा था, काशी का राजा। वो जलते हैं कृष्ण का नाम से, कृष्ण का ही नाम एक वासुदेव है, जलता है नाम सुनने से ही। वो सोचा है मन में, ये कृष्ण बड़ा देखने में सुंदर है ना, बहुत चालाक भी है, बहुत बुद्धिमान भी है, वो अपने को भगवान कहता है, बहुत तो लोग उनको भगवान मानते हैं, तो भाई हम तो राजा है, वो तो राजा नहीं, वो तो डरपोक है, वो तो द्वारका में जाके बैठा है चुपचाप, तो हम भी भाई क्यों नहीं भगवान बन जाए? भाई हमारा ताकत है, राजा है। उसका मन में दुष्ट बुद्धि आ गया, भाई ये तो अच्छा है, ये सब ठोगू अपने को भगवान कहते हैं,
कुछ है नहीं, ग्वारिया था कर, वो तो जा करके वहां द्वारका में बैठ गया, तो हम भी क्यों नहीं भगवान बन जाए। तो नकल 2 हाथ बनाया, इस तरह से मनुष्य जैसे 2 हाथ बनाया, एकदम सुंदर फिट किया, ऐसे बैंडेज बैंडेज करके कैसे भी 2 फिट किया, तो कपड़ा लता पहनने से मालूम होता है ना, दोनों चारों हाथ ठीक ही है, वो मनुष्य का ही हाथ है। फिर घोषणा करते अपने राज में, जे हमारे राज में काल से सब हमको भगवान मानना, कृष्ण भगवान नहीं है, वो वासुदेव नहीं है, वासुदेव तो मैं हूं, काल से हमारा पूजा होनी चाहिए, ऐसा करके अपने राज में ढेरा पिटवा दिया, जो हमको राजा बोल के मानना पड़ेगा। और कृष्ण के पास एक पत्र लिख दिया, एक पत्र भाव के द्वारा भेज दिया। पत्र में लिखा है, देखो कृष्ण, हम तुमको अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारा ठगबाजी हमको अच्छी तरह से जानकारी हो गया है, तो मैं कहता हूं तुम आकर के तुम्हारा अस्त्र वस्त्र त्याग करके तुम हमारे शरण में आ जाओ। अगर तुम हमारे शरण में नहीं आया तो हम तुमको ऐसे सजा देंगे जो तुम जीवन भर याद करते रहोगे। ऐसा करके पत्र भाव के पत्र दे दिया। हम वसुदेव हैं, तुम वसुदेव नकल वसुदेव हो, इसलिए तुम आके हमारे शरण में आ जाओ। भगवान तो पहले वो पत्र पा करके ठा करके बड़े जम के हंसी, बड़े जम के हंसी, हंस करके भगवान उत्तर दे दिया, आपके पत्र हमको मिल गया, हमको स्वीकार है, तो आप जो आदेश किए हैं, हमारे अस्त्र जो है ना वो आपके ऊपर छोड़ने के लिए हम आ रहे हैं। त्यागने के लिए, हमारे जितना अस्त्र है ये आपके ऊपर त्यागने के लिए हम आ रहे हैं। एक पत्र लिख दिया, फिर जाके पुण्य वसुदेव को खत्म किया भगवान। तो पता ही ऐसे शिशुपाल का तो मैंने परम दुश्मन, देखते ही बिल्कुल मानो पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। जब उस विषय आलोचना नहीं करेंगे, हमारा प्रसंग अब अलग है। तो उस समय भी था ऐसे ही, भगवान महाप्रभु जो आए हैं उस समय भी ऐसा ही था। उस दुष्ट लोग, वो लोग तो श्रीवास आंगन में घुस नहीं सकता है, रात को कपट बंद कर देते हैं, भीतर में नृत्य गीत होता है, कीर्तन करते हैं, हाँ वो सब भाव विभोर होकर के कोई चिल्लाते हैं, कोई रोते हैं, और ये लोग बाहर रह करके जलती है। चले ये लोग क्या क्या करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करके कुछ 5 कन्या को बुला लाते हैं, ला करके मदिरा पदिरा पान करते हैं। इस तरह से वो लोग आनंद करते, सारी रात भाई सोने का नाम निशान नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, जरूर इसमें दाल में काला है। तो और बुला लाते हैं, भाई इसका व्यवस्था करना पड़ेगा, ये लोग समाज को नष्ट कर देगा, ये क्या करते हैं ये लोग, दुष्ट समालोचना करते हैं। श्रीवास पंडित जब जाते हैं स्नान करने, बगल से ऐसे ऐसे शब्दों कहती हैं, इसका घर तोड़ के सब गंगा में फेंको, ये समाज को नष्ट करेगा, हल्ला चिल्ला करते रात को ऐसे। तो चापाल गोपाल नाम के एक दुष्ट ब्राह्मण था, उसने क्या किया, उसको बदनाम करने के लिए एक पात्र में तुम्हारा रक्त चंदन और चावल आदि जो तंत्र उपासना की जो जैसे वस्तु है ना, वो ला करके उनके आंगन में रख दिया। मदिरा भी रखा है, तंत्र उपासना सबको दिखाने के लिए, जो ये पास करना बुलाते हैं तंत्र उपासना के द्वारा। फिर ये लोग उन्मत्त होकर ये रात भर चिल्लाते हैं, ये दिखाने के लिए लोग को जी, ये सब परिणाम कुछ नहीं, ये लोग तंत्र उपासना करके 5 कन्या बुलाते हैं, फिर जाके मदिरा पान करके उन्मत्त होकर ये लोग सारी रात चिल्लाते हैं शो कराने के लिए। श्रीवास पंडित सुबह उठ करके आके देखते हैं, भाई वहां मदिरा रखा है, रक्त चंदन आदि चावल, क्या क्या अगडुम बगडुम, भगवान जाने क्या क्या तंत्र उपासना पद्धति के सब वस्तु। बहुत दुखी हो गया, ये किसने किया। खबर गया महाप्रभु के पास, महाप्रभु को दुखी हो गए, फिर उसको साफ सुफ करा करके फिर बहुत दुखी हो गया। जो देखो हम लोग कीर्तन करते हैं, इसमें भी देखो दुष्ट लोगों का, देखो मंद बुद्धि लोगों का देखो कैसे स्वभाव है। और चापाल गोपाल बस दूसरा दिन से ही, जिस दिन ऐसे कर्म किया, दूसरा दिन से ही उसका कोरी हो गया, बस हाथ पांव फूल गया। पहले
जो सिम्टम है कोरी कुष्ठ कहती, कुष्ठ रोग, नाक फाक मोटा हो गया, मुंह को गल जाता है ना, तो सब कोई कहे तो भाई तुम्हारा कोड़ी है। उस समय इतना चिकित्सा विज्ञान इतना अच्छा नहीं था, कोड़ी बड़ी होने से बचता ही नहीं था। तो बोलता नहीं नहीं है, कुछ नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन में ही हाथ पांव गलना शुरू हो गया। क्या करें, अब बहुत भयभीत तो हो गया, बड़ा बदबू निकलता है। घर के लोग उसको बाहर कर दिया, पेड़ के नीचे पड़ा रहता है और कीड़ा भी पड़ गया और बहुत जलन, बहुत कष्ट और इतना दुर्गंध निकलता है वो शरीर से, जहाँ सड़ गया है इतना दुर्गंध, कोई उसके पास जाता नहीं। और नाक फाक गल जाता है ना कोड़ी होने से। रोता है, बड़ा भयंकर रोता है। फिर जो जाता है सबको, अब क्या होता है, जब मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, जब उसको दिखने का कोई नहीं रहता है, तो जाकर के उसके अंदर दीनता आती है। दीनता कब आती है, जब जाके कोई सहारा नहीं रहता है, बेसहारा हो जाता है, जब चारों ओर से हार जाता है, दुखी हो जाता है, तभी जाके विनम्र होता है, स्वाभाविक है ना। और भय भी तो हो जाता है, भय भी है, जो हमसे कोई गलती हो गया है तो जितना साधु संत जाते हैं, परिचित है, सबसे दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रीवास पंडित जाते हैं, उनसे भी दंडवत करते हैं, हम बहुत पापी हैं, ऐसे हैं, हमारे उद्धार करो, हमको उद्धार करो, हम बहुत पापी हैं, उपदेश करो, मैं क्या करूं। तो बोलता है जाओ, कोई से ने उपदेश किया तो महाप्रभु भगवान के स्वरूप भगवान है, सबके भगवान कहते हैं। अरे उनके पास जाकर क्षमा याचना करो, वो कृपा करेंगे तो तुम्हारा कुष्ठ ठीक हो सकता है, नहीं तो यहाँ तो कुष्ठ ठीक करने का ऐसा तो कोई है ही नहीं, तुम जाओ उनके पास। तो डरते 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 चापाल गोपाल तो गए हैं महाप्रभु के पास। प्रभु प्रभु, महाप्रभु तो एकदम आंख लाल, एकदम दुष्ट, करोड़ों जन्म तेरे को मैं ऐसे नरक में डाल करके तेरे को कीड़ा से खिलाऊंगा। दुष्ट तो वैष्णव अपराधी, तो श्रीवास पंडित का अपमान करने गया, तेरे को तो कोटि, ये क्या और क्या, अभी तो कुछ नहीं, तेरे को नरक में डालूंगा अभी, देखना तू। रोना, वो भाई भी तो हो करके रोना शुरू करके, प्रभु बचाओ, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। कोई रक्षा नहीं, तेरे को तो करोड़ों जन्म हम नरक में डालेंगे, तू इतना वैष्णव अपराधी, दुष्ट। महाप्रभु देखाते वैष्णव अपराध, सबरे चैतन्य करिबेन उद्धार, व्यतिरे বৈষ্ণব নিন্দুক দুরাচার। মধ্যপের গতি আছে কোনো ভালে, মধ্যপের গতি আছে কোনো কালে, वैष्णव निंदुकेर गति कबू नहीं भाले। मैंने वैष्णव निंदा करते उसका है नहीं, उसका ललाट में मुक्ति है नहीं, उसका कोई गति नहीं। तो ये निंदा संबंधे, वैष्णव अपराध संबंधे महाप्रभु बहुत सावधान किए हैं। कैसे भी वैष्णव हो, उसका किसी तरह से किसी अवस्था में उसको कष्ट देना, ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंति निंदंती वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदती क्रुद्धति जाति नहर्षण दर्शन पतनानि षट। हंति प्रहार करने से, निंदंती निंदा करने से, वैदेष्टि मन में देश करने से, वैष्णव अनभिनंदती वैष्णव को अभिनंदन ना करना, आदर सत्कार ना करना, क्रुद्धते क्रोध प्रकाश करने से, जाति नो हर्षण दर्शने, दर्शन मात्र हर्ष प्रकाश ना करना, ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है ना। 6 प्रकार, एक भी प्रकार अगर हो गया तो मान लो ये वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध होने से उसका भजन जीवन से कभी च्युत हो जाता है। भजन तो दूर की बात है, बहुत दुर्गति होती है कभी कभी। ऐसे ऐसे महत पुरुष है, कोई महत पुरुष के चरण में अगर ऐसे कोई अपराध हो जाता है तो बहुत भारी दुर्गति होती है ना। तो महाप्रभु इस विषय सचेत किए हैं। तो क्या करें, जाओ श्रीवास पंडित के पास जाओ, अगर श्रीवास पंडित क्षमा करें तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हो सकता है कुछ। गए श्रीवास पंडित के पास, श्रीवास पंडित हाथ जोड़ दिया, अभी हमारे पास की नहीं है, हम क्या करेंगे, हम एक साधारण जीव है। तो क्या करें, आप उपाय नहीं। तो किसी ने
बोला जो भाई काशी जाओ, काशी विश्वनाथ के पास जाके धरना दो। वो धरना देने से, काशी विश्वनाथ का कृपा होने से भी जा करके तुम्हारा ये ठीक हो सकता है। भगवान शिव जी है, आशुतोष है, उनके चरण में जाकर के धरना दो तो ठीक हो सकता है। तो चले गए काशीपुरी। काशीपुरी में जाके धरना देना शुरू, धरना माने वहां परे रहना, एकदम अन्न जल त्याग करके। भोले बाबा ने फिर स्वप्नादेश किया, अरे तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण चैतन्य, अरे तू उनके शरण में जा, हमारे पास क्यों आया है? वो रहते हुए तू यहाँ क्यों आया है? तो क्या करें? अरे हम तो वहां गए थे, लेकिन वहां तो हमारे लिए तो कोई क्षमा तो हुआ नहीं। क्षमा नहीं हुआ इस कारण, क्षमा होने का ऐसे है, क्षमा मुख से शब्दों से मांगने से क्षमा होती नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के अंदर भीतर में तो घमंड है, अहंकार है, हम लोग डर के मारे कभी कभी क्षमा याचना कर लेते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। मान लीजिए झगड़ा हो गया बाबा से, हमारा झगड़ा हो गया, अब हमारा अपराध का भय है, भीतर में विनम्रता नहीं, भीतर में इनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं, तो बाहर में क्या करते हैं जाकर के, हाँ महाराज हमारी गलती तो हमारा ही हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी गलती है, ठीक है आज से तो आप हमारे यहाँ मत आइए, हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे, माफ कर दीजिए, ढक ढक करके माथे को ये करके। माने भीतर में तो क्रोध, जो ऐसा क्रोध है जो बाहर में कुछ दिखा दो, लेकिन वो तो नहीं कर सकते, वैष्णव है, ऐसे क्षमा याचना करते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए बस। बताइए ना, आप क्या जाएंगे? हाँ? ना आप मेरे यहाँ आइए ना मैं आपके ये क्षमा, तो ये क्षमा नहीं होती है। क्षमा होने का प्रधान लक्षण है उसके भीतर एक पश्चाताप। ये पश्चाताप जब होता है तभी जाके क्षमा होता है। पश्चाताप, या हाय रे हम ऐसे पापी हैं, हम वैष्णव को कष्ट पहुंचाया, वैष्णव को दुखी किया, हमारा तो कोई गति नहीं होगी, हम महापापी हैं, हाय हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, हमने तो बहुत गलती किया। गलती हो चाहे ना हो, वो अपना गलती को देखते हैं हर स्थिति में, हर स्थिति में अपना गलती को देखते हैं। तुकाराम को एक ब्राह्मण मारा था, ईर्ष्यावश मारा है, ईर्ष्यावश उनके चेला चीटी सब उनको जाना शुरू कर दिया। चेला चीटी उनका था, वो तो घमंडी था, थोड़ा सा लोभी था, दो चार चेला किया। तुकाराम निष्पीड़ निर्लिप्त उदासीन परम भक्त उनके यहाँ जाना शुरू कर दिया। मन में गुस्सा आया, जो ये हमारा बैला फुसला करके हमारे चेला को भी अपना पार्टी में ले रहा है। एक दिन रात का अंधकार में खूब पीटा। तुकाराम जब चेतन आया तो सोचा भाई क्या बात है, ब्राह्मण हमको मारा क्यों, तो पागल तो नहीं है, तो क्यों मारा, तो जरूर हमसे कोई गलती हो गया। क्या गलती हुआ, हमारा तो कोई गलती नहीं, जिससे तो हमारा कोई व्यवहार नहीं, इनको स्वप्न में भी हम कभी कोई इनसे कोई व्यवहार नहीं किया, कोई खराब व्यवहार, फिर भी ऐसे क्यों नाराज हो गया, हमको मारा क्यों, कितना क्रोधित हो गया, तो इसका कारण मैं ही हूँ, पागल तो नहीं है, हमको क्रोधित होकर हमको मारेगा, क्रोध का कारण मैं ही हूँ, तो मैं क्या कारण है ना, मेरे को पता नहीं, तो चलो जाओ क्षमा याचना करो। यह वैष्णव रोते रोते जा करके भाई ब्राह्मण के वहाँ रात को निद्रा नहीं, जा करके रोना शुरू कर दिया। पंडित जी हमको दया कीजिए, हमसे बहुत गलती हो गया, गलती कुछ नहीं, हमसे बहुत गलती हो गया, हम आपको इस तरह से कष्ट पहुंचाया, आप कृपा करके बता दीजिए कौन से व्यवहार के कारण आप इस तरह से क्रोधित हो गए हैं, आप हमको बोल दीजिए, बस हम प्रतिज्ञा करते हैं कभी हम ऐसे गलती नहीं करेंगे, जिस गलती के कारण आपको इतना कष्ट पहुंच सकता है, आप बोल दीजिए। वो पांव पकड़ के रोना शुरू कर दिया। यह है वैष्णवता है। तो जब पश्चाताप आती है तभी जा करके क्षमा होता है, इसके पहले नहीं। शाब्दिक नहीं, क्षमा याचना शाब्दिक नहीं, क्षमा कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं होता है। जब हृदय तुमको इस तरह से एक विनम्रता, दीनता, उनके प्रति एक श्रद्धा, अपने कृत कर्मों के लिए एक पश्चाताप, ऐसा होना चाहिए, तो
प्रभु कुछ ऐसे उपाय करते हैं जो क्षमा हो जाता है। अब उसका पहले जो क्षमा जाचन है कि उस समय विनम्रता नहीं थी। आप भोले बाबा जब कह दिए, आप उसके अंदर विनम्रता आ गया। आप तो सही रोना पीटना शुरू कर दिए, हमसे महावैष्णव अपराध हो गया। गए महाप्रभु के पास, प्रभु आप जो विनम्रता, सही विनम्रता, प्रभु क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम आपके ही हैं, हम और ऐसा नहीं करेंगे, आप बता दीजिए क्या करूं। तो जाओ श्रीवास पंडित के पास। गए श्रीवास पंडित के पास जाकर के क्षमा याचना किए, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपके बालक हैं, गलती से हो गया, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय अवलंबन करके हम इस पाप के प्रायश्चित कर सकते हैं और इससे हम मुक्त हो सकते हैं और हमारे दुष्ट हृदय शोधित हो सकता है, हम सही सही एक सच्चा इंसान बन सकते हैं। ऐसा कोई उपदेश की, ये है विनम्रता। अब आया तो आप श्रीवास पंडित देखते हैं ना, आप ठीक इसका भीतर में विनम्रता आई है, तो आप बोलते हैं जाओ, तुम जिस मुख से वैष्णव निंदा किए हो उसी मुख से तुम आप वैष्णव गुणानुवाद करो, जाओ, तो उसी में तुम्हारी क्षमा हो जाएगा। तो अभी भी वैष्णव वंदना जो है ना, चपाल गोपाल का वैष्णव, हम लोग वैष्णव वंदना पाठ करते हैं, पर महाप्रभु जितना पार्षद है सबका चपाल गोपाल का लिखा हुआ ये वैष्णव वंदना सबको, बोले जाओ वंदना करो। तो वंदना करके धीरे 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 वो कुष्ठ से मुक्त हो गया और महाप्रभु के परम प्रेमी पार्षद भक्त बन गया। धन्य है ऐसे चपाल गोपाल, कब से हमसे तो अच्छा है। ऐसे वैष्णव देखो कैसे भी हो, कृपा तो हो गया। हम तो वृंदावन में धाम में आए हैं, रह रहे हैं, हम तो इतना अभिमानी, जो हमारे में तो कृपा तो हुई नहीं। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी लज्जा की बात है, ऐसी स्थिति है ना। तो इस तरह से चपाल गोपाल आप महाप्रभु के परम भक्त हो गए हैं और महाप्रभु के कीर्तन में शामिल हो गए हैं, तत्सही तो वैष्णव वंदना लिखे हैं बड़े करके, इसलिए तो नाम अभी भी है, सब कोई बड़े आदर से चपाल गोपाल का नाम लेते हैं जो वैष्णव वंदना किए हैं। इसलिए भजन कम हो अच्छा है, लेकिन वैष्णव अपराध से बड़े प्रयत्न के साथ, बड़ी सावधानी से खूब हिसाब करके व्यवहार करना चाहिए। निंदा तो दूर की बात है, मन में भी कभी कोई वैष्णव के प्रति गलत भावना नहीं आनी चाहिए। गलत भावना आने से कैसे भी करे तो अपना ही दोष मानना चाहिए, नहीं तो उसमें अपना ही नुकसान। इसलिए किसी भी अवस्था में, या तो वैष्णव सान्निध्य में जाओ मत, और जाओ तो खबरदार देखना उनके प्रति अश्रद्धा ना हो। अगर अश्रद्धा आ जाती है तो थोड़ा दूर रहो, व्यवहार मत रखो, किंतु किसी भी अवस्था में, कायिक वाचिक मानसिक किसी भी अवस्था में उनको मन में कोई कष्ट मत पहुंचाओ, तब जाके भक्ति में ये हमारे लिए अच्छा होगा, भक्ति प्राप्ति करने में। जय जय श्री राम। सतगुरुदेव भगवान की जय। देवकी नंदन दास उनका नाम, बाद में गोपाल चौड़ का नाम देवकी नंदन दास हुआ। कैसे होगा? देवकी नंदन दास में वैष्णव वंदना में लिखे हैं देवकी नंदन दास। वही तो चपाल गोपाल, हाँ वही वही तो चपाल गोपाल। नाम लगे तो वैष्णव लास्ट में देवकी नंदन दास ही देवकी नंदन दास। Subscribe to our YouTube channel.